इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 करेंगे और एक्सरसाइज 6.2 का पहला क्वेश्चन हमारा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल्स फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कहते हैं नीचे दिया हुई हर ट्रायंगल के लिए इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू को फाइंड करें। ये हमारे पास 10 पार्ट्स दिए हुए हैं, 10 पार्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिनको हमने फाइंड करना है और हमारे पास 3 ट्रायंगल्स दी हुई हैं। एक ए पार्ट है हमारे पास, बी पार्ट और सी पार्ट, इस यानी 3 हमारे पास डिफरेंट ट्रायंगल्स दी हुई हैं जिनको हमने बारी बारी इस्तेमाल करके हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है। अच्छा जी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं? तो सबसे पहले ये देखेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो हमेशा राइट एंगल ट्राइएंगल की मदद से फाइंड की जाती हैं। ट्राइएंगल्स तो और भी होती हैं, जिस तरह है हमारे पास obtuse एंगल ट्राइएंगल होती हैं, acute एंगल ट्राइएंगल्स होती हैं, लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये हमेशा राइट एंगल ट्राइएंगल से फाइंड की जा सकती हैं। अच्छा, तो अब राइट एंगल ट्राइएंगल्स कौन सी ट्राइएंगल होती है? ऐसी ट्राइएंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का हो, ठीक है जी। वो उसकी क्या पहचान है? उसकी पहचान ये है कि उसके अंदर एक स्क्वायर टाइप का जो है एक स्क्वायर शक्ल का सिंबल होता है, ठीक है, 90 डिग्री को जाहिर करता है। अब ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ACB, ठीक है। इसके अंदर एक 90 डिग्री का एंगल है और 2 अक्यूट एंगल हैं, थीटा और दूसरा हम कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे हमें थीटा इस्तेमाल करना है, इसलिए एक हमने थीटा दिया है और दूसरा यहाँ पे एंगल होगा वो भी अक्यूट एंगल होगा जो बी वर्टेक्स पे बनेगा। अच्छा, 3 साइड्स होती हैं हमेशा ट्रायंगल्स की। थीटा जो एंगल है अक्यूट एंगल, इसके सामने जो साइड है ये परपेंडिकुलर होती है हमेशा, और 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है, और जो 90 डिग्री के साथ साइड बनती है वो वो बेस होती है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बुनियादी तौर पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो 3 है, ठीक है। उन 3 की मदद से फिर हम और 3 भी फाइंड कर सकते हैं जो कि उनके रेसिप्रोकल, उनको उल्टाने से बनती हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो बेसिक हैं वो साइन, कॉज और टेन है, ठीक है। साइन की फुल फॉर्म तो साइन ही है, कॉज की फुल फॉर्म कोसाइन है और टेन की टेंजेंट है, ठीक है। इसी तरह साइन को उल्टाएंगे तो हमारे पास कोसेक यानी कोसिकेंड बनेगी, और कॉस को उल्टाएंगे, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो सीकेंड बनेगी, सेक। और टेन को उल्टाएंगे तो कोटेंजेंट बनेगी, कॉट यानी, ठीक है जी। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, कॉस बेस ओवर हाइपोटेन्यूस और टेन परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसी तरह जो कोसिकेंट होगा वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस को उल्टाने से बनता है। देखें, हाइपोटेन्यूस ऊपर हो जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। सीकेंट क्या होगा? परपेंडिकुलर ओवर बेस हो जाएगा। और टेन क्या है? बेस, ये परपेंडिकुलर ओवर बेस है तो कॉट बन जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर, यानी इसका रेसिप्रोकल है, इसको उल्टाने से टेन बन जाएगा, ठीक है। ये नीचे उसने बुक में दी हुई भी हैं नोट में कि कोसिकेंट क्या होता है 1 ओवर साइन, सीकेंट क्या होता है 1 ओवर कॉज, और कॉट क्या होता है 1 ओवर टेन थीटा। ये उसने दी हुई है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं 6, ठीक है। 3 बेसिक हैं और बाकी 3 जो है वो इन बेसिक्स की मदद से हम फाइंड आउट करते हैं। अभी हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है जी, दोबारा मैं कर देता हूँ रिवाइज एक दफा। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल्स फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है हर एक इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, हर मतलब अक्यूट एंगल को इस्तेमाल करके। 2 अक्यूट एंगल हैं जी, एक हमारे पास थीटा है और एक फाई है। तो देखिए हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है वो साइन थीटा को फाइंड करना है। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। मैंने लिखा है P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूस। तो देखें जी, अगर हम थीटा को इस्तेमाल कर रहे हैं,
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर थीटा इस्तेमाल हो रहा है एज एक्यूट एंगल, तो फिर क्या होगा, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और थीटा के साथ वाली जो साइड है ये बेस होगी, और हाइपोटेन्यूस तो वो तो जो स्लाइड की शक्ल का होगा, जो सीढ़ी की शक्ल का होगा, वो हाइपोटेन्यूस होगा। ठीक है जी, ये 5 हाइपोटेन्यूस है। तो क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस है तो परपेंडिकुलर 4 है और हाइपोटेन्यूस 5 है, तो ये इसका आंसर है। कॉस थीटा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, तो बेस क्या है, बेस 3 है, क्योंकि अभी हम थीटा को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो थीटा के लिए ये बेस है, 3 बेस है और 4 परपेंडिकुलर है और 5 हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, अच्छा तो इसमें क्या होगा, हाइपोटेन्यूस 5, तो 3/5 इसका आंसर। टेन थीटा के लिए क्या होगा, ये परपेंडिकुलर ओवर बेस है तो परपेंडिकुलर 4 है और बेस क्या है 3, तो ये इसका आंसर है। इसी तरह जी सीकेंड थीटा क्या होता है, 1/cos, और 1/cos क्या होता है, ये होता है 1 बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस क्या है, हाइपोटेन्यूस है 5 और बेस क्या है 3। कोसिकेंड किसके बराबर होगा, कोसिकेंड होगा 1/sin के, क्योंकि अभी हमने देखा है कि कोसिकेंड 1/sin, यानी इसके उलट होता है साइन के। साइन का रेसिप्रोकल कह लें या साइन इसका रेसिप्रोकल होता है, तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के उलट होते हैं। तो क्या होता है 1 परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, तो ये बनेगा क्योंकि जब 2 दफा फ्रैक्शन आ जाती है तो नीचे वाला जो वाली वैल्यू होती है वो हमेशा टॉप पे चली जाती है। तो ये क्या बनेगा, ये हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर बनेगा, तो हाइपोटेन्यूस हमारे पास 5 है और परपेंडिकुलर हमारे पास 4 है, तो ये कोसिकेंड की वैल्यू आ जाएगी। 6 पार्ट हमारे पास है कॉट फाई के। अब हम फाई एंगल को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर फाई एंगल को हम इस्तेमाल करेंगे तो फाई के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, ये बात याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फाई के सामने वाली साइड जो है वो परपेंडिकुलर होगी, फाई के साथ वाली जो साइड है, ये वाली साइड, ये बेस होगी और इसके सामने हाइपोटेन्यूस होगा। तो क्या होगा जी, कॉट 1/tan फाई होगा, 1/tan फाई। tan फाई क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है, और ये अब बन जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर, और बेस क्या है यहाँ पे फाई के हिसाब से बेस 4 है और परपेंडिकुलर क्या है वो 3 है, तो इसका आंसर 4/3 होगा। अच्छा tan फाई क्या हो जाएगा, इसका उलट हो जाएगा इसी का जो अभी हमने फाइंड किया है। तो आप देखें जी, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है 3, तो ये 3 ओवर बेस क्या है 4। ठीक है, कोसिकेंड क्या होगा 1/sin 5 और इसकी वैल्यू बन जाएगी, देखिए हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूस क्या है, फाई के हिसाब से हाइपोटेन्यूस तो वही है जो पहले था, लेकिन फाई के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है वो 3 है, फाई के सामने परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसी तरह सीकेंड फाई के लिए देखें जी, हाइपोटेन्यूस ओवर बेस बनेगा, ये हाइपोटेन्यूस क्या है 5 और बेस क्या है, बेस इसकी है जी 4, बेस 4 है, हाइपोटेन्यूस 5 और बेस 4, तो 5/4 इसका आंसर आ गया। कॉस, कॉस को देख लें जी, कॉस 5 किसके इक्वल होगा, कॉस 5 इक्वल होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो बेस है जी इसकी 4 5 के हिसाब से और परपेंडिकुलर है 3, तो ये इनका आंसर हो गया जी। हमारे पास दूसरी ट्रायंगल है जी, हमारा पहला पार्ट है साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा। थीटा के हिसाब से क्या होगा, थीटा के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है 8 और 15 बेस है और 17 जो है वो हाइपोटेन्यूस है। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर 8 और हाइपोटेन्यूस 7। कॉज क्या होगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, तो बेस क्या है जी यहाँ पे आप देख सकते हैं, बेस 15 है और हाइपोटेन्यूस 17 है, तो ये आंसर आ गया। टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर क्या है 8 और बेस है 15। सीकेंड क्या बन रहा है, सीकेंड बन रहा है जी हाइपोटेन्यूस ओवर बेस, तो आप देख सकते हैं हाइपोटेन्यूस क्या है 17 और बेस क्या है 15। ओके, कोसिकेंड क्या होगा, हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूस क्या है 17 और परपेंडिकुलर क्या है 8, तो ये पहले 5 पार्ट्स का हमने आंसर निकाल दिया। अच्छा जी, अब हमने
कॉट फाई फाइंड करना है, यानी फाई एंगल को इस्तेमाल करना है। तो फाई के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 5 के साथ वाली साइड फाई के ये जो 8 है ये बेस होगी और इसके सामने हाइपोटेन्यूस होगा। तो देखिए जी कॉट थीटा क्या बन रहा है, पर बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस ओवर परपेंडिकुलर है तो देखिए बेस इसकी यहाँ पे 8 है फाई के हिसाब से और परपेंडिकुलर क्या है 15 है। अच्छा टेन थीटा इसका उल्टा देंगे तो ये बनेगा 15 ओवर 8, 15 ओवर 8 बन जाएगा। ये 10 फाई 15 ओवर 8। अच्छा इसी तरह कोसिकेंट देखें जी वो क्या बन रहा है, वो हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर बन रहा है। तो हाइपोटेन्यूस क्या है, हाइपोटेन्यूस इसका 17 है और परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है 15 फाई के हिसाब की से मैं बात कर रहा हूँ। सीकेंड में क्या होगा, हाइपोटेन्यूस 17 है और बेस क्या है 8। आप देख सकते हैं शक्ल को, फिगर को, ट्रायंगल को देख के आप बता सकते हैं इजीली, आसानी से। आखिरी पार्ट है जी कॉस फाई और वो होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस और बेस क्या है 8, फाई के हिसाब से बेस 8 है और हाइपोटेन्यूस क्या है 17। तो ये जी इसका आंसर है जी। दूसरे पार्ट के सारे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दूसरी ट्रायंगल के लिए सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की फाइंड कर ली हैं वैल्यूज। तीसरी ट्रायंगल है हमारे पास, उसका पहला पार्ट है जी क्वेश्चन 1 का अभी पहला पार्ट साइन थीटा है। तो साइन थीटा कैसे फाइंड होगा, देखें थीटा के हिसाब से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करना है। तो क्या होगा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, थीटा के साथ वाली बेस है 12 और इसके साथ जो है 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो हाइपोटेन्यूस है। तो साइन थीटा क्या बनेगा 15 ओवर 13, आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा क्या बनेगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूस 12 ओवर 13, आप देख सकते हैं। और टेन क्या बनेगा, टेन बनेगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, देख सकते हैं आप। सीकन थीटा क्या बनता है जी, कॉस को उल्टा दें, देखें जो कॉस की वैल्यू है वो क्या है 12 ओवर 13 है, तो सीकंड की हो जाएगी 13 ओवर 12 क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है। कोसिकेंट की क्या वैल्यू आएगी 13 ओवर 5, क्यों आएगी, क्योंकि साइन की वैल्यू 5 ओवर 13 है। अच्छा उसके बाद हमारे पास आता है जी कॉट 5। अच्छा अब हमने फाई एंगल को इस्तेमाल करना है। तो फाई एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और फाई एंगल के साथ वाली साइड बेस होगी और इसके सामने वाली जो है 90 डिग्री के सामने वाली जो है वो हाइपोटेन्यूस है। तो कॉट 5 क्या बनेगा, कॉट 5 बनेगा 5 ओवर 12, ठीक है 5 ओवर 12 बनेगा। देखें जी बेस ओवर परपेंडिकुलर, tan 5 क्या होगा, इसी को उल्टा देंगे 12 ओवर 5 यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। अच्छा ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। कोसिकेंट 5 क्या होगा, कोसिकेंट 5 होगा 13 ओवर 12 यानी हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर। और सीकेंट क्या होगा, सीकेंट बनेगा 13 ओवर 5 यानी हाइपोटेन्यूस ओवर बेस, ठीक है 13 क्या बनेगा 13 ओवर 5 का मतलब है हाइपोटेन्यूस ओवर बेस। अच्छा और कॉस क्या होगा, कॉस 5 इसी को उल्टा देंगे सीकेंड को, तो बनेगा 5 ओवर 13 क्योंकि कॉस 5 क्या होता है, कॉस 5 होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस और फिर सीकेंड जो होगा वो उसी का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड की है जी, दोनों अक्यूट एंगल्स को इस्तेमाल करते हुए। थीटा को पहले किया और फिर 5 को किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिए।